एक कमेंट आया है, पूरा सुन लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो मुझे चाहते हैं और मुझे सुनते हैं। राकेश जलोत्रा जी हैं, इनका एक पहले भी बहुत लंबा चौड़ा कमेंट मैंने पढ़ा था। केशु भाई, कभी कभी मेरे जहन में ये विचार आता है कि अपनी मातृभूमि बड़ी है या अपना धर्म, मज़हब। हमें पहले किसका चुनाव करना चाहिए, अपने वतन का या धर्म का? धर्म की परिभाषा तो सच बोलना, सच का समर्थन, दया, संतोष, ईमानदारी, अपने कर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठा, शील, ये धर्म है, जो उस समय भी ख़त्म हो गया था 1947 में, और अब भी ख़त्म ही हो गया है। पता नहीं लोगों ने पहनावे को धर्म समझ लिया है। कई बार सोचता हूँ हमारे पूर्वजों को क्या मिला? एक रिफ्यूजी की संज्ञा, अपना वतन छोड़ने के बदले, जो एक गाली की तरह हमें कचोटता रहा। दूसरा, जिस हिंदू धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना वतन छोड़ा, उसी हिंदू धर्म के भाइयों ने रोहतक गोहाना हांसी में देख देख दुकानें जलाई। अपनी राजनीतिक रंजिशों के लिए अपने अरोड़ा खत्री को निशाना बनाया गया। वहाँ से आने से लेकर अब तक अधिकतर ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आप पानीपत, हिसार, कई शहरों में जाकर देख सकते हैं, जो अभी तक वही पुराने कैंप एरिया में 50 या 60 गज़ के मकानों में रहते हैं, जो बहुत ही जर्जर हालत में हैं। कभी आप इस विषय पर वीडियो बनाना, अपने समाज ने क्या खोया क्या पाया। मैं ये कमेंट पढ़ रहा था जब ये आया था, तो राकेश जी का कॉल ही आ गया था मुझे। उन्होंने कहा कि मैंने एक कमेंट किया, आप पढ़ना। मैंने कहा मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार इस पर ना एक वीडियो बनाना है। मैंने कहा आप तैयार रहिए, वीडियो मुझे नहीं बनाना है, वीडियो हम सबको बनाना है। और मैं अपनी बातें अक्सर कह देता हूँ, आप अपनी बातें लिख देते हैं, लेकिन आप अपनी बातें कहेंगे कब? हालांकि लिखने वाले भी गिनती में हैं, मतलब मैं अगर कहूँ तो वही चुनिंदा लोग हैं जो कमेंट करते हैं, तो वही करते हैं। बाकी तो सब गुड ग्रेट वाले बंदे हैं, थैंक यू वाले बंदे हैं, या मज़ा और वाह वाले बंदे हैं। लेकिन ऐसे कमेंट करने वाले गिनती पे बंदे हैं, जिनको अगर मैं याद करना शुरू करूं तो मैं कहूँगा कि हाँ यार, 4 ही लोग तो हैं, वही समाज के 4 लोग जिनकी वजह से हम कह देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ये 4 वो लोग हैं जो कंधा देंगे, और यही वो 4 लोग हैं जो चिंता करेंगे, और यही वो 4 लोग हैं जो आपको सराहेंगे। तो ये जो 4 लोग हैं ना, ये 4 लोग बोलेंगे कब, मुझे उसका इंतज़ार है। मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा राकेश जी, आपके पास तो वक्त होगा नहीं, क्योंकि आप तो बिजनेसमैन हैं, शॉप है, तो आप नहीं वक्त दे पाएंगे, लेकिन मैं इस पे वीडियो बनाने को तैयार हूँ, आप बैठने के लिए वक्त निकालिए। तो वो हंसने लगे, कहते हैं हाँ यार, वक्त तो नहीं होता है। वास्तव में मुद्दा है, बात होनी चाहिए, हम लोग बात ही नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी को शायद मेरी बात या हमारी बात बुरी भी लगे, तो मैंने कहा लगने दो ना यार, बुरी लगेगी तभी तो हम अच्छी सुन पाएंगे, या हम अगर अच्छी कहेंगे तो कोई बुरी कहेगा। हम कभी भी सारी चीज़ें अच्छी 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 ही क्यों देखें, या हमेशा अच्छा खाना है? कब कसेला खाना मुंह में जाएगा तो पता लगेगा कि यार नमक ऐसे ज़्यादा होता है, या मिर्ची ज़्यादा ऐसे होती है, या बात कड़वी ऐसे होती है। कम से कम अपने लोग आपस में बैठ के तो बात कर सकते हैं, एक दूसरे से तो सवाल कर सकते हैं। फिर वो भले परिवार के लोग हों, समाज के लोग हों, या सफ़ेद पोश हों, या भगवे वाले हों, या संगठनों वाले हों, है ना? हम सवाल तो कर ही सकते हैं। और फिर ये तो वैसे भी पूछ रहे हैं आपस में ही कि हाँ जी, क्या खोया क्या पाया। यूँ तो हर आदमी कहेगा कि हमें सब पता है। यस, पता तो है, लेकिन अपने आप को ही पता है। कभी दूसरे को बता के या कभी दूसरे से पूछ के देखा है कि जो आपको पता है उसे भी वही पता है? एनीवे, मैंने उन्हें कहा कि हरीश जी रेडी हैं, मैं रेडी हूँ, आप रेडी हो जाइए, और 2-4 लोग अपने जैसे बिठाइए ना, बात कीजिए ना। कब हम लोग बात करेंगे? हम बात ही नहीं करते। और मैं जब अपनी बातें करता हूँ तो मैं तो करता ही हूँ, लेकिन मैं
पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि यार मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग बैठें बात करें, वो बातें हो नहीं रही हैं। हालांकि वो बातें पड़ोसी मुल्क में हो रही हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, हमारे जैसे हैं। हमसे कनेक्टेड तो शायद ना, मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जैसे हैं, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में भी बहुत सारे मुद्दे हमारे ही तरह के हैं, भले वो सोसाइटी के हों, पॉलिटिकल हों, लैंग्वेज के हों, सूबे के हों, कल्चर के हों, रीति रिवाजों के हों, ट्रेडिशंस के हों, फोक के हों, किस्सों के हों, बहुत कुछ है। ड्रामों का हो, फिल्मों का हो, सोसाइटी का हो, परिवारों का हो, सेम ही तो है। तो हम इन मुद्दों पे कब बात करेंगे भाई? ठीक है, 47 का बेताल तो मैंने अपने कंधे पर रखा हुआ है और वो उड़ने को तैयार भी नहीं है, और शायद वो कभी उड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसने मुझे कभी नहीं कहा कि केशव तू बोला और मैं चला। मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन वो कमबख्त कहीं नहीं चला। वो मैं जितना बोलता हूँ वो और ज़्यादा मेरे से चिपटता जाता है। तो पता नहीं, हमारे वीडियोस को देखने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन बोलने वाले नहीं हैं। और जो बोल रहे हैं वो, उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट, मजाक मस्ती मखौल फूहड़पंती चीज़ों से खुश हो जाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग चुपचाप एक कोने में बैठा है कि मुझे क्या, सानू की। बट एनीवे, राकेश जी, आपका कमेंट काबिल तारीफ़ ऑलवेज़ होता है। पिछले वाला भी था जो आपने, अच्छा इसमें आपने पूरा जो कमेंट किया है उसके अंदर आपने पिछले कमेंट वाला जिस पे मैंने वीडियो बनाया था वो एक छोटी सी छाप छोड़ दी है, 16 वाली। तो मैं समझ सकता हूँ आपके दिलों में है, हमारे दिलों में भी है। जब जब भी उस रास्ते से गुजरते हैं या रोहतक गोहाना का नाम आता है तो फिर वो अंदर से टीस उठती है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग आपसे और मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन इसे झुठलाया भी नहीं जा सकता बहस करके। शुक्रिया।